हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कूलाम्स लॉ देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ की, तो इसमें हमें डायरेक्शन के साथ साथ वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करेंगे, मान लीजिए कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस। आपके पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि पहले मानते थे एग्जैक्टली वैसे ही। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस, कौन कौन से, Q1 एंड Q2 आर इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर करेंगे। तो देखो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करते हैं। आपको पता है ये जो पॉइंट होता है ये हमारा x हो गया, ये y, और दिस वन इज अवर z डायरेक्शन। तो बात करें यहां कहीं पर आपने कोई एक पॉइंट चार्ज मान लिया Q1 और कुछ इस पॉइंट पर आपने क्या मान लिया, कोई दूसरा पॉइंट चार्ज मान लिया Q2। तो इसे मैं नाम दे देता हूं Q1 और इसे मैंने नाम दे दिया Q2। बात करें इसके ओरिजिन से, अब ओरिजिन से Q1 तक की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से Q1 तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन दिखाना है तो यहां हम विद डायरेक्शन वैल्यू शो करेंगे। और पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन O से Q2 पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने नाम दे दिया R2 वेक्टर, यानी कि ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब Q1 और Q2 ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा, दो चार्जेस है ना, दोनों के दोनों मान लो पॉजिटिव चार्जेस है। अब Q1 की वजह से Q2 पे एक फोर्स लगेगा, तो किस पे लग रहा है, Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स किस पे लगा, दूसरे पे लगा, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट चार्ज। वापस से समझेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो F21 वेक्टर हमारा यहां पे हो जाएगा। अब वहीं पे देखो Q1 से Q2 के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लिखेंगे R12 वेक्टर। ठीक है। अब देखो Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगा है, तो Q2 की वजह से भी तो फोर्स लगेगा ना। तो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कहां की ओर को लगेगा, रिपेल करेगा ऊपर की तरफ को। तो Q2 की वजह से Q1 पे लगा, तो फोर्स ऑन किस पे लगा, फर्स्ट पे लगा। फोर्स ऑन किस पे लगा, फर्स्ट पे लगा। किसकी वजह से लगा, सेकंड की वजह से लगा। किसकी वजह से दिल टूटा, दोस्त की वजह से दिल टूटा। तो यहां पर आपका F12 वेक्टर हो जाएगा। बात करें यहां पर Q2 से Q1 तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, R21 वेक्टर। सिंपली है, Q2 से Q1 की तरफ को जा रहे हो तो 21, Q1 से Q2 की तरफ को जा रहे हो तो 12 हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जिसमें हमने ये सब चीजें दिखाई थी। तो हमने बोला था हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस हैं, ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर होगी। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों के दोनों किस फॉर्म में, किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में है। एंड द पोजीशन वेक्टर्स आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद आपको पता है इस पे यानी कि 4 सेकंड पे फोर्स लगा है, तो मैं बोलूंगा द फोर्स exerted on charge Q2 ड्यू टू चार्ज 1। ड्यू टू चार्ज किसकी वजह से लग रहा है, अरे मेरे भाई Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, Q1 की वजह से हो रहा है। कौन सा फोर्स एक्सर्ट हुआ, नीचे की तरफ को फोर्स एक्सर्ट हुआ ना। ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझो, ये आपके पास कोई Q1 चार्ज है, ये आपके पास कोई Q2 चार्ज है। Q1 की वजह से Q2 की तरफ को इधर को फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से Q1 पे इधर को फोर्स लगेगा। तो इसको मैंने बोल दिया फोर्स ऑन किस पे, फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, और इसे मैंने बोल दिया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इन दोनों के बीच का जो ये सेपरेशन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने कितनी मानी, 1 से 2 की तरफ को अगर आप जाते हो, 1 से 2 की तरफ को जाते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि R2 माइनस R1, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, जिसको अभी हम निकालेंगे भी, इसी को आप बोल सकते हो 1 to 2 वेक्टर। ऐसे ही 2 से 1 की तरफ को आ रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2 वेक्टर। दोनों को वेक्टर के फॉर्म में दिखाएंगे ऊपर पे भी, और इसको हम लिख लेंगे R21 वेक्टर। दोनों सेम चीज है, मैंने बस उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया हुआ है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2 मिनट पीछे करो, फिर से देखो, ठीक है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2
ड्यू टू चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन किस पे लग रहा है, 2 1 पे लग रहा है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, जब कभी भी कोई भी दो चार्ज होते हैं, उन दोनों के चार्ज के बीच का सेपरेशन r होता है, तो हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है, स्वाहा। ठीक है, तो देखो F21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2 हो गया। डिस्टेंस देखना, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, R12 वेक्टर, तो हम इसे क्या लिखेंगे, R12 का स्क्वायर, R12 वेक्टर का स्क्वायर आप लिखोगे। और दूसरा यहां पर यूनिट वेक्टर भी दिखाना है, तो R12 कैप आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना, क्या दिखा रहे हो, वेक्टर फॉर्म दिखा रहे हो, तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसी के बाद द फोर्स exerted ऑन चार्ज, अब की बार किस पे लगेगा ये फोर्स, Q1 की तरफ पे लग रहा है, तो Q1 ड्यू टू किसकी वजह से लग रहा है, दोस्त के बेस्ट फ्रेंड की वजह से, चार्ज Q2 आपका हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, F12 वेक्टर, 12 वेक्टर के लिए आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, बोलो क्या होगा, स्वाहा। यहां पर कितना हो गया, Q1 Q2। देखो अब की बार Q2 से Q1 की तरफ को आप गए हो, तो Q2 से Q1 का डायरेक्शन क्या है, R21 वेक्टर, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, R21 वेक्टर का स्क्वायर। बात करें यूनिट की, तो यहां पर हमारा जो यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन दिखाएंगे वो क्या हो जाएगा, R21 कैप हो जाएगा। ठीक है ना, मोहम्मद कैप नहीं कैप। ठीक है, तो ये तो हमारी दो इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से देखो, Q1 से Q2 और Q2 से Q1, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या ये दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों डिस्टेंसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंसेस R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। अब जब ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या इन दोनों के पोजीशन वेक्टर भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ R1 2 वेक्टर एंड R21 वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आर अपोजिट टू ईच अदर। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21 वेक्टर, या आप चाहो तो यहां पर R21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R12 वेक्टर लिख सकते हो, बात एक ही है, दोनों में कोई भी गलती नहीं है। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब गौर से देखो, अगर मैं क्या करूं, इस वाली वैल्यू को, कोई भी एक वैल्यू, चाहे आप इसको पकड़ो या इसको पकड़ो, R12 वेक्टर कहां पर है, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे, तो इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड इन, पुट इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप पूरी लैंग्वेज लिखना नोट्स बनाते टाइम, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो F21 वेक्टर तो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, 1/4πε0 में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, वो नहीं बदला उसके जाने के बाद भी। तो Q1 Q2 अपॉन कितना होगा, देखो R12 वेक्टर कितना था, माइनस R21, तो इसकी जगह क्या मैं माइनस R21 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन क्या होगा, हट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, R21 स्क्वायर आएगा। और यहां पर R12 की वैल्यू कितनी है, माइनस R21, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस R21 कैप, ये कितना बन गया, माइनस R21 कैप। अब गौर से देखो, किसको, F21 वाली वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, F12 ये ऐसे ही रहने दो, 1/4πε0 Q1 Q2 21 का स्क्वायर और R कैप अपॉन 21, और इस वैल्यू को देखो, दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर फोर्थ, यार रहने दो इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ, चाहो तो डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर फोर्थ और सेकंड को देखो, दोनों को कंपेयर करोगे इस माइनस साइन को हटाकर, तो क्या निकल कर आएगा, F21 वेक्टर, ये तो ऐसा ही रहेगा, और इस माइनस साइन को हटा दें तो ये बाकी पूरी वैल्यू F क्या F12 वेक्टर के बराबर है, हाँ सर, माइनस F12 वेक्टर के बराबर है। यानी कि
क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू फोर्सेस, यानी कि यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो टू इक्वल फोर्सेस, टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या है? मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और आप साथ में ये भी बोल सकते हो दैट इज कूलाम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ ही तो एग्री कर रहा है ना। देखो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस आपके हो गए, तो वही चीज आपका एग्री कर रहा है। या इसी को आप ऐसे ना लिखकर आप क्या करते, हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करा, थर्ड की ही वैल्यू को आप अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते, माफ कीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते, तो आपका क्या आता, F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। बात तो एक ही है ना, आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, दोनों फॉर्म तो एक ही है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये हमारा क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ है। वीडियो को पॉज करो और नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो फिर मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है भाई? आओ देखते हैं, समझते हैं। आओ खेला खेलें, ठीक है, खेला खेलोगे। चलो देखो, एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए फॉर्मूले पीछे के नोट्स में मानते हुए चल रहा हूँ, ये तुमने सब बना लिए हैं, नहीं भी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, कौन हो दिक्कत ना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है? अगर आपको ए कैप दिया हुआ है तो हम जानते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, दिस इज द वैल्यू। अब यहां पर आपका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? R12 वेक्टर आएगा, R21 वेक्टर आएगा, ये सब चीजें आएंगी यहां पर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट R12 वेक्टर इक्वल्स टू R12, माफ करना, R12 कैप इक्वल्स टू R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड। क्या हो जाएगा? R12 मॉड हो जाएगा। और यूजिंग वेक्टर एडिशन का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? देख लो कहां पर हम करेंगे। देखो ओरिजिन से Q1 तक, फिर Q1 से Q2 तक, Q2 से वापस से ओरिजिन तक अगर आप आओगे यहां पर, इसीलिए मैंने डायग्राम नहीं मिटाया। तो देखो वेक्टर एडिशन के लिए क्या होता है आपको पता है, अरे पढ़ा तो होगा ना क्लास 11th में, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उसे नेगेटिव लिया जाता है, डायरेक्शन अगर साथ साथ है तो वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है R1 वेक्टर, ये हो रहा है, देखो Q1 से Q2 की तरफ को जा रहे हो तो R12 वेक्टर, और ये R2 वेक्टर हमारा हो जाएगा। तो चलिए देखिए वेक्टर एडिशन अगर हम यहां पर लगाएं तो R1 वेक्टर, फिर कहां गए? Q1 से Q2 की तरफ, प्लस R12 वेक्टर, फिर Q2 से वापस से ओरिजिन की तरफ को आ रहे हो, यानी कि Q2 से वापस ओरिजिन की तरफ को पर डायरेक्शन आपका क्या है, आपकी बार उल्टा है, तो माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो चलिए यहां से हम R12 वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, विच इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल गई। अब हम बोलेंगे वी नो दैट, या अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैं सच में चाचा लिखने वाला था अभी, ठीक है ना। तो देखो F कितना हो जाएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं? F21 वेक्टर के लिए निकाल रहे हैं। F21 वेक्टर इक्वल्स टू आपको पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अरे मैंने 21 क्यों लिखा था? क्योंकि आपको पता है ना नीचे 21 आता है, जब यहाँ 21 होता है तो 12 आता है, हम 12 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आपको पता था 12 का स्क्वायर, 12 का 4, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? R12 कैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कौन हो दिक्कत बा? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शंका है तो शंका को फेंक मारो, वापस से वीडियो दे मारो, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तुम एक बार पूछोगे मैं एक बार बताऊंगा, तुम 100 बार पूछोगे मैं दूसरी बार मैं डांट दूंगा। ठीक है, टीचर्स बोलते हैं ना, हम वैसा नहीं। तो देखो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 और R12 की वैल्यू कितनी थी, R2 माइनस R1, तो मैं यहाँ पर कितना लिख लूंगा, R2 माइनस R1 मॉड में आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और R12 की जगह पर अगेन आप क्या लिख दो, R2। अरे मेरे भाई R12 कैप है ना, 12 कैप की जगह पे कितना लिख दोगे, R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12, कितना हो जाएगा, अपॉन मॉड R12 आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां तक दिखाई दे रहा है क्लियरली? चलो ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू हमारा निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका R12 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड। देखो ये भी स्क्वायर ये भी मॉड, तो हम क्या, R21 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मॉड में क्यूब बना दो, और ये बन जाएगा R12 वेक्टर। तो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर इसकी जगह पर हम क्या पुट कर दें, R कैप 21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 आपकी वैल्यू हो जाएगी, मॉड ऑफ R21। फिर क्या करोगे, यहां पर वेक्टर एडिशन लगाओगे, यहां पर कहां से लगाओगे, R12 से होते हुए जाओगे, फिर 21 की तरफ को जाओगे, ऊपर की तरफ को, फिर R1 आपका अपोजिट हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, हाँ सर बिल्कुल ऐसी थी वो, तो बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली F12 वेक्टर इक्वल्स टू हमारा आंसर निकलेगा 1/4πε0, इसको आप खुद भी कर सकते हो या सिमिलरली भी लिख सकते हो। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ R21 वेक्टर, बस कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, केवल जहाँ R12 था वहाँ 21 हो गया, जहाँ R2 माइनस R1 था वहाँ R1 माइनस R2 हो गया। तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में पूछा भी गया, और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, रेगुलरली हर अल्टरनेट ईयर्स में, या आपके कभी कभी तो 2 साल रेगुलरली पूछा भी जाता है। तो दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे बताना, अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।